अब इस बात से तो तुम भी रिलेट कर पाओगे। जब भी एक ग्रुप होता है दोस्तों का, 3 या 4 दोस्त होते हैं, उनमें से एक जरूर ऐसा होता है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं। अब भले ही वो बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड हो, उसके पास ज्यादा नॉलेज हो, वो ज्यादा अच्छा भी दिखता हो, स्टिल उसकी बात पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता और उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ऑफकोर्स ये चीजें दोस्तों में चलती है, कॉमन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर नए लोगों से भी मिले तो कुछ टाइम बाद वो नए लोग भी उन्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी आदतें फॉलो कर रहे होते हैं जो उन्हें खुद नहीं पता होती, जिसकी वजह से उन्हें कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, कोई उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। अब चाहे तुम वो ग्रुप के बंदे हो या ना हो, लेकिन ये गलतियां तुम्हें भी पता होना जरूरी है। इस वीडियो में मैं वो 5 आदतें बताने वाला हूँ और साथ ही में उनके सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट है नर्वस बॉडी लैंग्वेज। तुम जैसे बोलते हो या क्या बोलते हो, उससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या डरे हुए हो। कुछ ऐसी आदतें जैसे बार बार फेस पे हाथ लगाना, अपनी फिंगर्स के साथ कुछ ना कुछ करते रहना, अपने हाथों के साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना, लोगों से बात करते वक्त नीचे देखना, उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाना, या अपने आर्म्स को फोल्ड करके रखना। ये कुछ आदतें हैं जो सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये बता देती हैं कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम डरे हुए हो या नर्वस हो। और रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि कोई भी इंसान जो तुम्हें पहली बार देखता भी है, केवल 7 सेकंड में वो तुम्हें फिजिकली देख के ये जज कर लेता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो। अब इसकी प्रैक्टिस करो। सिंपली तुम्हें अपने शोल्डर्स को अप करना है, फिर उन्हें बैक करके रिलैक्स कर देना है। इससे तुम्हारा चेस्ट आउट हो जाएगा, तुम्हारा पोस्चर एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें बोलते टाइम अपने हाथों को फेस पे या कहीं पे भी नहीं लगाना है और आर्म्स को फोल्ड तो बिल्कुल नहीं करना, और तुम्हें एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। उसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम लड़के हो, तुम लड़की से बात कर रहे हो, किसी भी नए इंसान से बात कर रहे हो, केवल तुम्हें 2 से 3 सेकंड आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है। उसके बाद तुम्हें ब्रेक करना है, कहीं भी कुछ भी देख सकते हो, बस नीचे नहीं देखना, ऊपर ही साइडवेज में देख के हर 2 से 3 सेकंड तुम्हें ब्रेक करना है। और अगर तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो या किसी को तुम्हें डोमिनेंट फील दिखाना है, अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाना है, तो उससे बस कांस्टेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो, इससे तुम ज्यादा पावरफुल लगोगे। ऑलवेज सीक्स वैलिडेशन। अब कुछ लोग हर डिसीजन के लिए केवल दूसरों पे डिपेंड होते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, तू बता मैं क्या करूं, तेरे हिसाब से ये सही है या नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब ऐसे व्यक्ति जो लोगों के ओपिनियन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उन्हें ही लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगर दूसरों से कॉन्स्टेंटली कंफर्मेशन लेते रहोगे तो यहाँ तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है। और अगर तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रैक्टिस करो। जरूर तुम दोस्तों से या किसी से भी ओपिनियन ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, लेकिन इन द एंड करो वही जो तुम चाहते हो, डिसीजन वही लो। अब कई बार यहाँ तुम गलत भी हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट तुम अपनी डिसीजन खुद लोगे, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई भी और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लाफिंग टू मच। अब मैं यहाँ तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा मत हंसो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कई बार फेक या नर्वस होके हंसते हैं ताकि सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन बना रहे, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा इससे इंप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। स्पेशली जब अनकंफर्टेबल या एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है दो लोगों के बीच, उस टाइम क्लियरली ये पता चल जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। देखो कई बार जब सामने वाला हमसे कुछ ऐसा बोल देता है जिसका हमें रिप्लाई नहीं पता या फिर हमें वो चीज समझ नहीं आती, तब हम ऐसी नर्वसली हंस देते हैं। और मैं उसी हंसी की बात कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में जब एक साइलेंट मूवमेंट आता है, तुम्हें उसमें कंफर्टेबल होने की आदत डालनी है, तब तुम काफी पावरफुल लगोगे। ऐसे टाइम में तुम्हें बिल्कुल भी फेक लाफ नहीं करना है। अच्छे इंप्रेशन के लिए तुम जरूर स्माइल कर सकते हो, लेकिन फेक लाफ को हमेशा अवॉइड करो। वीक वॉइस। अगर तुम सॉफ्ट बोलते हो, ऐसा बोलते हो जो किसी को समझ नहीं आता, काफी जल्दी बोलते हो, तो चाहे तुम एक पावरफुल लाइन भी बोलो, तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद वो वीक ही लगेगी। अब मैं तुम्हें यहाँ डीप वॉइस करो, यूट्यूब पे वो सारे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उन्हें फॉलो करो, ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें सबसे पहले तो धीरे नहीं बोलना है। तुम्हें नॉर्मल वॉइस रखनी है, तेज भी नहीं, जो नॉर्मल वे में बोलते हैं वैसे ही बोलना है। तुम जो भी चीज बोल रहे हो ये मेक श्योर करो कि तुम्हारा हर वर्ड क्लियर हो, और बोलते टाइम तुम्हारे सेंटेंसेस की एक अच्छी एंडिंग होना चाहिए। बोलते वक्त बीच में तुम्हें ऐसे करके नहीं सोचना है, ऐसे पॉजेस नहीं लेना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम खुद को अपने फोन में रिकॉर्ड करके देख सकते हो, कोई भी सेंटेंस वगैरह या नॉर्मल बात करके, कि तुम कैसे बोलते हो और तुम्हें कहाँ अपना करेक्शन करना चाहिए। सेइंग बिग थिंग्स बट डूइंग नथिंग।
देखो बड़े बड़े सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उनके लिए एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। जब तुम दूसरों को बोलते हो कि आज से मैं सीरियस होने वाला हूँ, मैं ये चीज अचीव करने वाला हूँ, कल से मैं ये चीज कर दूंगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तब तुम कुछ नहीं कर पाते, तो केवल तुम्हारी बातों का ही नहीं, ऐसे लोगों का ही मजाक उड़ता है। और ये चीज बाहर के अलावा इंटरनली तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करती है। इसलिए प्रैक्टिस करो, जो भी चीज तुम किसी और को बोलने वाले हो उसे बोलने से पहले सोचो कि अगर तुम उसे करोगे तभी उसे बोलो, नहीं तो उसे मत बोलो। मेरी तो यही एडवाइस है कि कोई भी चीज अगर तुम अपनी लाइफ में चेंज करने वाले हो तो उसे पहले चेंज करो, या वो चीज पहले एक्शन में लाओ, उसके बाद ही किसी और के साथ शेयर करो या उसे बताओ। अब ये सारी हैबिट्स जो मैंने यहाँ पे बताई है तुम्हें कहीं ना कहीं वीक बनाती है, लेकिन उन्हें अगर सुधारने की तुम प्रैक्टिस करोगे तो यही सारी चीजें तुम्हें पावरफुल बना सकती है। अब इनमें से एक भी आदत अगर तुम्हें है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना और इम्प्रूव करना, और ऐसे ही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए काइजन माइंडसेट को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।